अच्छा भाई, लेट्स स्टार्ट। आज का सेशन नंबर 7 जिसमें हम लोगों ने करना है फाइल्स। अच्छा देखो, ये जो सेशन 7 होगा और सेशन 8 होगा ना, इसमें हम लोगों ने फाइल्स के थोड़ी बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस देखने हैं। डिफरेंट क्वेश्चन से मेरा मुराद क्या है? डिफरेंट क्वेश्चन से मुराद ये कि फाइल्स के अंदर भी थोड़ी बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग जो हैं आज, मेरा प्लान जो था वो यही था कि एक क्वेश्चन करवाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को दो करवा दूं अगर टाइम बचा तो। छोटा सा सवाल है, इसके बाद वाला चाहिए, थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में। सही है बेटा। सेशन 7 है, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आता है ना मोहम्मद? कितने दिन लगेंगे तो पता चल गया। सही है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। ड्राइव पे नहीं, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। आज का जो सेशन है इसके अंदर हम लोग एक टाइप कर रहे हैं। एक टाइप है फाइल्स की जो मैंने जो अब तक नोटिस किया है पासपोर्ट्स के अंदर, एक अलग से इसका ना हम लोग इसको एक कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों ने इसको अलग से सोचना होता है इसके बारे में ना। तो थोड़ा बहुत देख लो, अगर ये पहले से चीज आएगी तो एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई, जो हम लोग अभी पढ़ना चाह रहे हैं वो है भाई डेटा रिलेटेड टू वन रिकॉर्ड। सही है। होता क्या है, कभी कभार ये होता है आप लोगों का कि आप लोग एक फाइल के अंदर जो डेटा मौजूद होता है ना वो कंसेक्यूटिव लाइंस के अंदर होता है। सही है। अभी सब यहाँ पे फोकस करेंगे, बाकी बात जो सवाल है हम लोग के वो मैं आप लोगों से डील करूंगा क्लास के बाद। अभी फिलहाल सबका फोकस मुझे यहाँ चाहिए। होता क्या है, ये वाली जो टाइप हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं वो ये है कि जैसे यहाँ पे देखो ना, इस एग्जाम्पल में ही देख लेते हैं कि एक फाइल है ये आप लोगों की, फॉर एग्जाम्पल उसमें लाइन नंबर 1 2 3 में एक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है। हो सकता है कि पहले नेम हो, फिर उसका एड्रेस हो, फिर उसका स्टेटस हो। तो तीन अलग अलग चीजें। अभी यहाँ पे फोकस करो, सब यहाँ पे फोकस करो। सही है। तो ये तीन अलग अलग चीजें, फर्स्ट एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट ईमेल एड्रेस, फर्स्ट एम्प्लॉय स्टेटस, ये एक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन है। और ये किस तरीके से स्टोर हुई है? लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। सही है। तो तीन अलग अलग लाइंस पे एक सिंगल रिकॉर्ड स्टोर हुआ होता है। कभी कभार ये आप लोग को पासवर्ड्स में मिलता है ऐसा सवाल, और इस तरीके को आप लोगों को सोचना आना चाहिए कि अगर ऐसा कभी दिया हुआ होता है तो एक एक साथ एक रिकॉर्ड को हम लोग कंसेक्यूटिव लाइंस के अंदर अगर कोई भी रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन दी भी है आप लोगों को तो आप लोगों ने इसको कैसे एक्सेस करना है। अगर ये चीज आ गई इस्तेमाल करना, तो इसमें अगर वो कोई भी सवाल दे दे तो इसमें कुछ इतना ज्यादा मुश्किल चीज है नहीं। अभी सब यहाँ पे फोकस करें, मैं बता रहा हूँ। अभी जब पढ़ा लूंगा फिर बात करेंगे इसमें। देखो, अगर तुम लोग को ये चीज आ गई तो इससे ज्यादा कुछ चीज पूछ ही नहीं सकता ना। वो क्या पूछेगा? वो ज्यादा से ज्यादा बोलेगा आप लोग इसमें से तीन चीजें एक्सट्रैक्ट करो, किसी चीज को कंपेयर करवाएगा, कंपेयर करवाने के बाद काउंटिंग करवा लेगा, या तो आप लोगों से बोलेगा कि इसको इसकी तीसरी चीज उठा के कहीं एरे के अंदर डाल दो, या तो वो बोलेगा कि एरे के अंदर ऑलरेडी मौजूद है वहां से इसको कंपेयर कर लो। तो क्या सवाल दे सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं। आप लोगों को सारे सिनेरियोज ऑलरेडी आते हैं अच्छे खासा, अगर प्रैक्टिस अब तक कर चुके हो तो। बस मेन कंफ्यूजिंग जो कंफ्यूजन होनी चाहिए वो किस चीज में होनी चाहिए कि मैं ये तीनों चीजों को एक्सेस कैसे करूंगा। अगर आपने तीनों चीजों को एक्सेस करना सीख लिया इंडिविजुअली, तो आप लोग कुछ भी कर सकते हो। वो बोले कि भाई स्टेटस को कंपेयर करवाओ, स्टेटस को आप कंपेयर करवा सकते हो। आप नाम को कहीं पे स्टोर करवाना है, आप स्टोर करवा सकते हो एरे के अंदर, फॉर का लूप लगा के या कुछ भी करके आप लोग इसको काम कर सकते हो। तो मेन चीज क्या है कि ये इंडिविजुअली चीजों को एक्सेस कैसे करते हैं। इसका बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है, बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है कि हम लोग जो लूप रन करते हैं ना, विच इज वाइल नॉट ईओएफ का रूप। तो ये सेट्स हैं। पहली चीज ये सेट्स हैं। ये एक सेट हो गया 3 लाइनों का, ये 3 लाइनों का सेट हो गया। तो जब भी हम लोग वाइल का लूप लगाते हैं, इसकी एक छोटी सी हिंट दे रहा हूं मैं, वाइल का जो लूप लगाते हैं वाइल नॉट ईओएफ वाला, तो उसके अंदर हम लोग 3 दफा रीड फाइल को कॉल करते हैं। हम लोग 3 दफा रीड फाइल को कॉल करते हैं। डेटा 1, ये आपका पहला डेटा आ गया। फिर एक और दफा रीड फाइल को कॉल करोगी, ये आ गया डेटा 2। फिर एक और दफा रीड फाइल को कॉल करोगी, ये आ गया आपका डेटा 3। तो इस तरीके से आप लोगों का काम कर रहा होता है। और अभी फिलहाल के लिए मैं इसको इधर एंड वाइल कर देता हूँ। बिल्कुल 3 से ज्यादा अगर रिकॉर्ड होता है ना, रिकॉर्ड के मुताबिक होता। नहीं नहीं नहीं, वाइल काउंट इज लेस देन 3 नहीं, ये वाइल नॉट ईओएफ है। वाइल नॉट ईओएफ मतलब एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाओगे तो। तीन तीन सेट के रिकॉर्ड बने हुए ना। ये तीन, पहली दफा हमने 3 दफा एक लूप के अंदर, पहला पहला लूप चल रहा है, डेटा 1 के अंदर नेम आ गया, फिर से रीड फाइल कॉल हुआ, एड्रेस आ गया, फिर से रीड फाइल कॉल हुआ, एम्प्लॉय स्टेटस आ गया। नहीं नहीं, ये सिंगल फाइल के अंदर स्टोर हुआ है बेटा, ये सब सिंगल फाइल के अंदर स्टोर हुआ है। ये सब सिंगल फाइल के अंदर। नहीं महा, वाइल नॉट ईओएफ के अंदर अलग से लूप नहीं रन करना, जरूरत ही नहीं है। तीन को इस तरीके से कॉल कर लिया करो। नहीं बेटा जयाल, सही है जी। ठीक है। तो ये तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स थी। तीन, एक पहली लाइन नंबर 1 के अंदर एम्प्लॉय नेम था, लाइन नंबर 2 के अंदर एड्रेस था,
जरूरी नहीं है वो, अगर आपसे बोले फर्स्ट टू जो है वो जरूरी है, फर्स्ट पहली लाइन के अंदर फर्स्ट नेम स्टोर हुआ हुआ है, सेकंड लाइन में लास्ट नेम स्टोर हुआ हुआ है, ऐसे इमेजिन कर लो। और ये सेट्स बने हुए हैं, ये दो दो के सेट्स बने हुए हैं, तो आप लोग कितनी दफा रीड फाइल को कॉल करते हैं? कितनी दफा रीड फाइल को कॉल करते हैं अगर दो दो के सेट्स होते हैं? सब जवाब दें। सबका जवाब चाहिए मुझे, सबका जवाब चाहिए। कितनी दफा रीड फाइल कॉल होता है अगर दो दो के सेट्स होते हैं? नहीं बेटा, फॉर लूप्स वगैरह कुछ एफिशिएंट नहीं है, जितनी दफा है। अगर बहुत ज्यादा हो, दो तीन हो, तो फिर फॉर लूप इस्तेमाल मत करना। अगर 10-15 हो तो फॉर लूप इस्तेमाल कर लेना, और वो भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे क्योंकि वेरिएबल्स जो वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। समझ आई बात? तो दो के सेट्स होंगे तो दो दफा कॉल होगा। अगर पांच के सेट्स हुए, मतलब पांच लाइनों के अंदर आपकी एक नेम है, एड्रेस है, टाइटल है उस पर्टिकुलर चीज का, और पांच चीजें हैं, तो कितनी दफा रीड फाइल को कॉल करूंगा? कितनी दफा रीड फाइल को कॉल करेंगे? 5 दफा कॉल करेंगे, 5 दफा कॉल करेंगे। क्यों? और पांच अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करेंगे। यार इसमें समझने वाली चीज है ही क्या? देखो, डेटा रिलेटेड टू वन रिकॉर्ड, एक चीज के बारे में रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड जो होता है उसके अंदर ना मल्टीपल वैल्यूज होती हैं एक ही चीज से रिलेटेड। सही है? तो अब अगर वो कंसेक्यूटिव लाइन से मौजूद होता है, अगर वो कंसेक्यूटिव लाइन से मौजूद होता है, जिसको नेटवर्क का इश्यू हो, तो वो पाकिस्तान को जिंदाबाद कहे और रिकॉर्डिंग देख लेना यूट्यूब से जाके। देखो अब यहाँ पे तो तीन अगर रिकॉर्ड आप लोगों को यहाँ पे चीज स्टोर हुई हुई है, तो होता क्या है, बिल्कुल लूप के अंदर कॉल होगा। एक दफा रीड फाइल कॉल किया इस लाइन के लिए, जब दूसरी दफा रीड फाइल को कॉल करोगे तो क्या चीज आएगी? सब चैट में जवाब दें। जब दूसरी दफा रीड फाइल को कॉल करोगे तो क्या चीज आएगी? दूसरी दफा जब रीड फाइल कॉल होगा, सोचो, इसको देखो, इसको देखो, इस कंटेंट को देखो। अगर दूसरी दफा रीड फाइल कॉल करते हैं तो क्या चीज आएगी? भाई कहाँ गायब हो सब? लाइन नंबर 2 मतलब ईमेल एड्रेस ना, जिसका लैग हो रहा है वो यूट्यूब से देखे। मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है। जद्दा वालों भाई बताओ, सऊदी वाले भाई, फवाज कोई इशू आ रहा है आवाज में? बस सबको क्लियर है, ठीक है। बस सही 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 सही। देखो, अगर हम लोगों ने कंसेक्यूटिव लाइन में, बेटा रीड फाइल, यार क्या हो गया दाऊद, तुम लोगों ने पेपर 2 पूरा ही छोड़ दिया था क्या? हद हो गई यार, रीड फाइल किस लिए करते थे? एक लाइन को रीड करने के लिए रीड फाइल का स्टेटमेंट इस्तेमाल करते थे ना, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सही है? अब सुनो, अगर मैं पहली दफा रीड फाइल को लिखता हूँ यहाँ पे, रीड फाइल और इस फाइल का नाम और डॉट वेरिएबल का नाम, कॉमा वेरिएबल का नाम, तो मेरे पास सबसे पहली जो लाइन है वो आएगी। ऐसे ही है? कोई मसला है इसमें? अब जब मैं दूसरी दफा रीड फाइल को लिखता हूँ तो मेरे पास क्या सेकंड लाइन आएगी? ऐसे ही है? बिल्कुल आ रहा है दुर्मुश। जब तीसरी दफा रीड फाइल लिखूंगा क्या मेरे पास एम्प्लॉय स्टेटस आ जाएगा? दाऊद, बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप 3 दफा रीड फाइल को लिखोगे, रीड फाइल रीड फाइल रीड फाइल, जब आप 3 दफा लिखोगे रीड फाइल फिर रीड फाइल और इनको अलग अलग, अब सब एक मिनट रुके यार, लेट मी, बस चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई मसला नहीं। देखो, अब अगर मैं, सुन लो गौर से सब, अब अगर मुझे 3 लाइन को डाटा, अगर एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड डाटा अलग अलग लाइन से मौजूद है, जैसे पहली लाइन पे उसने नाम डाल दिया, सही है, दूसरी लाइन पे उसी बंदे का जिसका नाम है उसकी एज डाल दी, फिर उसके बाद उन्होंने डाल दिया जेंडर। सही है जी, ये 3 लाइनों पे मौजूद है। जब पहली दफा रीड फाइल कॉल करोगे तो क्या आएगा? नेम आएगा, यस या नो? पहली दफा रीड फाइल तुमने कॉल से मतलब है कि लिखा है रीड फाइल, और मैंने एक वेरिएबल बना लिया, सपोज करो ये तीन चीजें जो हैं एक फाइल के अंदर स्टोर हुई हैं जिसका नाम है इन्फो। सही है? तो मैंने यहाँ पे बोला रीड फाइल info.txt,
कोई फर्क नहीं पड़ता मोहम्मद, और कॉमा नेम। चलो एक वेरिएबल हो गया। क्या नेम के अंदर ये पहली लाइन की नेम नेम आ चुका है, यस या नो? बिल्कुल एनसीआई सही है, नेम आ चुका है सब। ये बताएं पहले बेटा, यस या नो में सबका जवाब चाहिए जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करना, सिर्फ इसी सवाल पे फोकस करेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम लोग जो पेपर 2 पढ़ चुके हैं ना वो सब दिमाग से निकाल चुके हो बाकी पेपर्स की वजह से। टेंशन नहीं, आहिस्ते आहिस्ते वापस आते हैं। फिर एक और दफा मैं रीड फाइल को कॉल करता हूँ, ये एक दफा कॉल हो चुका है, सही है, एक दफा लिख चुका हूँ रीड फाइल। नहीं बेटा +1 कुछ भी नहीं होता। info.txt, फिर से वही सेम चीज लिखी, अब मैंने यहाँ पे कर दिया एज के नाम से वेरिएबल बना दिया। क्या मेरे पास पहले पहली वाली जब मैंने कॉल किया तो नेम नेम आया था, अब क्या एज आ गया मेरे पास? क्या मेरे पास एज आ चुका है? रिकॉर्ड पे डिपेंड करेगा कि कितनी लाइन है, सही है। तो अब मेरे पास एज आ चुका है। अब मैं एक और दफा रीड फाइल को कर रहा हूँ, रीड फाइल सेम चीज, और मैंने कहा जेंडर जी कर देता हूँ। क्या मेरे पास थर्ड लाइन के अंदर जेंडर मौजूद था? क्या जी के अंदर जेंडर आ चुका है, यस या नो? सबका जवाब चाहिए। तो जब मैंने 3 दफा रीड फाइल को कॉल किया तो मेरे पास एक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन आ गई। कोई मसला है इसमें? अगर जब मैं इस 3 लाइनों को एक लूप के अंदर कॉल करता हूं, एक पर्टिकुलर लूप के अंदर एक वक्त में जब कॉल करता हूं, तो एक सेट की इंफॉर्मेशन आ रही है। अब सपोज करो यहां पे इस तरीके से डाटा स्टोर हुआ बता, ताहा एज क्या डालूं यार, 16, ओ माय गॉड, मेल। उसके बाद बानो, एज छोटी होनी चाहिए, 14, फीमेल। चलो अब ये कितने सेट्स हो गए? कितने सेट्स हो गए? 2 सेट्स हो गए। अब पहले लूप में ये 3 आ गए। अब दूसरे लूप में फोर्थ टाइम रीड फाइल कॉल होगा, तो क्या उसमें नेम के अंदर बानो आ जाएगा? फोर्थ टाइम रीड फाइल कॉल हो रहा है क्योंकि लूप के मुताबिक चल रहे हैं, सही है। फिर फिफ्थ टाइम कॉल होगा तो क्या बानो की एज आ जाएगी? सही है। तो अब अगर मैं बोलूं इसी चीज को अगर मैं 2 दफा कर दूं, अब इसी चीज को अब मैं 2 दफा कर दूं, एक ऊपर भी हो गया एक नीचे भी हो गया, इस तरीके से अगर करते हैं इसको, तो कोई मसला है इसमें? 2 दफा कॉल कर दिया तो ऊपर वाले जो कॉल हुआ है 3 दफा वो पहले सेट को लेगा, जो नीचे हुआ है वो दूसरे सेट को लेगा। कोई मसला है इसमें? वो अभी छोड़ दो, लूप को छोड़ दो, अभी सिर्फ इसको ऐसे समझो जैसे मैं दिखा रहा हूँ अभी। सही है, ऊपर रीड फाइल है नीचे भी रीड फाइल, 3 3 सेट्स। तो क्या दोनों सेट्स हो गए? बिल्कुल एनसीआई सही है। अच्छा अगर 500 सेट्स होते, 500 सेट्स होते तो 500 सेट्स होते तो बस ये 3 लाइनें में मैं कॉल करता, 5 दफा खुद ही ऑटोमेटिकली होता चला जाता खुद ही ऑटोमेटिकली। समझ आई सबको? कोई मसला आप किसी को? वो ओवरराइट हो जाए उसकी बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की बात करें। पूछो अब्दुल मोइज साहब, हुक्म करिए, क्या इशू है? सर ये 500 वाला सीन वापस बता दें, छोड़ दो दिमाग से निकाल दो। सर ये क्वेश्चन है ऑफ फाइल्स नॉट रिलेटेड टू दिस बट, अभी छोड़ दो बेटा, फिर पहले इस सवाल पे रहो, फिर बाद में बात करेंगे। सर वी हैव टू कॉल एवरी लाइन इन अ फाइल। हाँ हर एक ही लाइन को तो कॉल करें, हर लाइन को कॉल करें। पहले सेट में रीड फाइल नेम एज जेंडर ऐसे ही रिपीट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सर ये हमेशा फर्स्ट सेट नहीं रीड करेगा? नहीं अब्दुल मोइस, फर्स्ट सेट रीड नहीं करेगा, फोर्थ टाइम रीड फाइल कॉल होगा ना। यहाँ पे देखो यही सेम चीज अगर मैं रिपीट करता हूँ, अगर मैं यही सेम चीज रिपीट करता हूँ तो वो फोर्थ टाइम रीड फाइल कॉल नहीं हो रहा, ये बताओ। अब काउंट करो उसको अब्दुल मोइस, फोर्थ टाइम रिपीट नहीं हो रहा, ये हो गया यार। यहाँ पे पहली दफा था, फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, अब ये फोर्थ टाइम कॉल हो रहा है ना अब्दुल मोइस। तो ये फिफ्थ टाइम, ये फोर्थ लाइन को एक्सेस करेगा मतलब ये वाली लाइन को एक्सेस करेगा, फिर ये फिफ्थ लाइन को करेगा मतलब ये वाली, फिर ये सिक्स को करेगा मतलब ये वाली। तो ये एक सेट बन गया पूरा। ओके ओके सर, कोई मसला नहीं सर। अरे तो ऐसे तो 3 सेट हैं तो 9 बार कॉल होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन लूप के अंदर होगा। 3 3 के सेट्स बना लो, 3 दफा लूप चला लो और 3 3 दफा कर लो। सर हम सेपरेट लूप हर सेट के लिए लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन क्यों भाई 3 दफा कॉल करना है कर लो चुपचाप, क्यों लूप को तंग कर रहे हो बैठ के?
बेटा फॉर लूप स्टेप 3 कुछ होता नहीं है सर, इसमें तो वाइल भी लग सकता है, वाइल ही लगाएंगे, वाइल नॉट यूएफ, जब तक एंड तक नहीं जाना। चलो बस अब छोड़ो, बस इतना काफी है, जितना समझना था हम समझ चुके हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट आपके बिल्डअप हो। चलो रुको 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 भाई रुको। जी जी बॉस हुकुम आपका, सर आंखों पे अब्दुल मोई साहब। सर इसको बता दें, अभी पहले ये कर ले फिर करते हैं। नहीं नहीं आमना ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब जरा इस क्वेश्चन पे फोकस करो सब मेरे साथ। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो 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 चलो। A company has several departments. Each department stores the name, email address, and the status of each employee in that department in its own text file. All text files have the same format. Employee details are stored as three separate data strings on three consecutive lines. जैसे ही ये लफ्ज पढ़ा आप लोगों ने, थ्री कंसेक्यूटिव लाइन, तो क्या चीज दिमाग में क्लिक करी? वाइल का लूप होगा, जितनी लाइंस हैं, जितने सेट्स होंगे उतनी दफा मैं रीड फाइल रीड फाइल रीड फाइल कॉल करूंगा। 5 दफा सेट्स होते उसमें, तो फिर आप लोगों के रीड फाइल रीड फाइल रीड फाइल रीड फाइल 5 दफा कॉल होता, इस तरीके से। ठीक है जी। अरे जाल क्या फर्क पड़ता है मैं थका हुआ या नहीं थका हुआ, पढ़ाना तो है ना। सर नेस्टेड लूप जरूरत नहीं है बाबू, जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें इसको इस्तेमाल करना होगा। मैं बताता हूँ क्यों, बात करते हैं इसमें। सो यूट्यूब होगा, बिल्कुल होगा भाई। ऑन थ्री कंसेक्यूटिव लाइंस ऑफ द फाइल एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट 6 लाइंस। उन्होंने एग्जांपल दे दी, जब भी एग्जांपल दिया करें उसको देखा करो गौर से। 3 लाइंस हैं, उसके बाद 3 लाइंस हैं, अलग अलग सेट्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब प्रोसीजर, मेक न्यू फाइल। पर सर अगर 10 से ज्यादा सेट हुए फिर क्या करेंगे? फिर फॉर लूप लगा लो, ये 10 दफा रीड फाइल कॉल कर लो। सर एक बार कोड दिखा दें तो क्लियर हो जाएगा। कर रहा हूँ ना बेटा, कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। चलो, अब प्रोसीजर मेक न्यू फाइल, एक मेक न्यू फाइल के नाम से आप लोगों ने प्रोसीजर बनाना है विच विल टेक 3 पैरामीटर्स एज स्ट्रिंग। ये वाले जो सवाल है ना, ये इंडिविजुअल सवाल आते हैं, मतलब इतने ज्यादा कोई, बिल्कुल ये 9618 2022 आई गेस विंटर 22 का पेपर है ये, मेरे ख्याल से ये 2021 का पेपर है ये। मैं कंफर्म कर दूंगा आप लोगों को। हाँ हाँ लीजन आप जाइए, आप जाइए, आप क्या करेंगे यहाँ पे रह के? अभी ये पढ़ लेते हैं। चलो, A procedure make new file will take 3 parameters as string. 3 पैरामीटर्स लेगा। एग्जिस्टिंग फाइल का नाम, पढ़ो पढ़ो अभी पढ़ो, फवाज यहाँ पे फोकस करो, बिल्कुल जैल। अभी फोकस करो सब यहाँ पे। 3 पैरामीटर्स लेगा भाई मेक न्यू फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल का नाम, न्यू फाइल नेम, सर्च स्टेटस वैल्यू, 3 चीजें लेंगे भाई हम। चलो, अब वो क्या कह रहे हैं? क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल यूजिंग द न्यू फाइल नेम। एक आपने नया फाइल का नेम बनाना है और उसमें आप सर्च स्टेटस वैल्यू क्या है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे खुद नहीं पता। सही है, मुझे कुछ नहीं पता क्या है भाई, स्टेटस वैल्यू क्या होती है मुझे नहीं मालूम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मुझे जरूरत पड़ेगी, अगर क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ी तो फिर मैं इसको ढूंढूंगा। सही है, एलिजैन पढ़ लो अभी फिलहाल, टाइम ज़ाया नहीं करो। सर इफ यू डोंट नो, बेटा पता होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सही है, हमेशा रास्ता देंगे आपको, आप उसकी टेंशन मत लें। सही मतलब वैल्यू है क्या है? स्ट्रिंग है ना, उन्होंने क्या कहा है, ये पढ़ो, ये पढ़ो, स्ट्रिंग्स है ना, तो तीनों चीजें स्ट्रिंग है। एग्जिस्टिंग फाइल नेम, न्यू फाइल नेम, सर्च स्टेटस वैल्यू, तीनों स्ट्रिंग्स हैं, बिल्कुल उन्होंने लिखा हुआ है। 3 पैरामीटर्स एज स्ट्रिंग्स। सर्च स्टेटस क्या करेगा मुझे नहीं पता क्या करेगा, अभी देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं ना। अरे पढ़ते हैं ना अभी, आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करते हैं ना। एग्जिस्टिंग फाइल नेम, न्यू फाइल नेम, सर्च स्टेटस वैल्यू, 3 चीजें ली हैं। अब हम जरा ऊपर चल के देखते हैं, सर्च स्टेटस वैल्यू, कुछ स्टेटस सा कुछ दिख रहा है यहाँ पे थर्ड लाइन के अंदर सबको? यस या नो? कोई इशू इसमें? मतलब क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, अभी फोकस कर लो यहाँ पे। सही है, उसका मतलब क्या है? फर्स्ट एम्प्लॉय स्टेटस, इसका मतलब क्या है मुझे नहीं फर्क पड़ता, बस ये मुझे पता है कि तीसरी लाइन के अंदर स्टेटस वाली वैल्यू मौजूद है। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिएट अ न्यू टेक्स्ट फाइल यूजिंग द न्यू फाइल नेम, राइट ऑल एम्प्लॉइज डिटेल्स टू द न्यू फाइल। जो आपने नई फाइल बनाई है उसमें स्टोर करना है। वेयर दी, वेयर मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन आने वाली है। द एम्प्लॉय स्टेटस इज नॉट इक्वल टू
टू द सर्च स्टेटस वैल्यू। क्या मतलब हुआ भाई, इसका समझते हैं। जो सर्च स्टेटस वैल्यू, देखो अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को रीड किया कि भाई सर्च स्टेटस वैल्यू अपनी अपनी लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट करना है। जो सर्च स्टेटस वैल्यू यूजर एज अ पैरामीटर देगा, और जो सर्च स्टेटस वैल्यू हम लोग रीड करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको हम लोगों ने कंपेयर करवाना का, अगर वो नॉट इक्वल हुई तो हम लोग नई फाइल के अंदर स्टोर कर देंगे। यही मतलब है इसका। राइट ऑल एम्प्लॉइज डिटेल्स टू द न्यू फाइल, एक न्यू फाइल के अंदर आपने डालना है, वेयर द एम्प्लॉय स्टेटस इज नॉट इक्वल टू द सर्च स्टेटस वैल्यू। बेटा ये एफ की कंडीशन होगा जाल, सही है। सर इक्वल है तो नहीं डालेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, अगर इक्वल है तो नहीं डालेंगे। राइट ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स, फिर से पढ़ो उसको, फिर से पढ़ो मेरे साथ। ऑल एम्प्लॉय डिटेल्स टू द न्यू फाइल where the employee status is not equal to the search status value। बिल्कुल ऐसे ही है, एक रीड के लिए ओपन होगा और एक राइट के लिए ओपन होगी। बेहतरीन, पहले रीड राइट नहीं, न्यू फाइल बनानी है मोहम्मद फाद, न्यू टेक्स्ट फाइल। हर चीज को पढ़ा करो, बहुत गौर से पढ़ना है, पेपर 2 में बहुत चीजों को गौर से पढ़ना है, क्योंकि अब और डिफिकल्ट पेपर है। न्यू टेक्स्ट फाइल, एक ओल्ड फाइल है एक न्यू फाइल है, ओल्ड फाइल को आपने रीड के लिए ओपन करना है, न्यू टेक्स्ट फाइल को आपने राइट के लिए ओपन करना है। ये 7 मार्क का सवाल है, सही, 7 मार्क का सवाल है। सब सुनो, सर स्टेटस की बुलियन वैल्यू को कैसे कंपेयर करना, बेटा ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है फवाज। कि तुम्हें किसने कहा कि वो स्टेटस वैल्यू इज अ बुलियन। स्टेटस तो कुछ भी हो सकता है, मैनेजर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, जनरल मैनेजर हो गया, तो कुछ भी हो सकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, सही है। तो एक न्यू फाइल है जो आपने क्रिएट करनी है, सही है। इसको देखते हैं आगे। नॉट इक्वल टू द सर्च स्टेटस वैल्यू, चलो काउंट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स दैट वर इन द ओरिजिनल फाइल। मतलब 3-3 दफा जब हम कॉल करेंगे तो उसको काउंटिंग भी करते जाएंगे। ठीक है जी, कितने सेट्स थे उनको काउंट करने के लिए काउंटिंग का एक वेरिएबल बन जाएगा, और काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ये तो लॉजिक सबको अब क्लियर हो जानी चाहिए। इंक्रीमेंट होता रहेगा जैसे जैसे हम लोग रीड करते जाएंगे। काउंट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एम्प्लॉइज डिटेल्स दैट वर रिटन टू द न्यू फाइल, मतलब इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो फिर काउंटिंग एक और दफा भी करनी है, आपने 2 दफा काउंटिंग करनी है। एक करने जो कि ओरिजिनल फाइल के अंदर जितने सेट्स मौजूद हैं, और एक वो करनी है जो कि आपने अभी नई फाइल के अंदर डाले जिनका एम्प्लॉय स्टेटस सेम नहीं था। ये समझ आई सबको। बिल्कुल नवीद ऐसे ही है, सही है। अभी सिर्फ सवाल को समझना है, क्योंकि मेन चीज ही यही है। कोड लिखना 5 मिनट का काम है, सवाल समझना आधा घंटा ले लो, मसला नहीं मुझे। सही है जी, 2 दफा काउंटिंग करनी है। बेटा एक फाइल को दो अलग अलग नहीं ओपन कर रहे ना, दो अलग अलग फाइल्स हैं तो उनको अलग अलग ओपन कर रहे हैं। सर सेकंड काउंट बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। सर सेकंड काउंट शुड बी डन राइट आफ्टर राइटिंग द न्यू फाइल, बिल्कुल ऐसे ही जान, राइट फाइल राइट फाइल राइट फाइल करेंगे, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं एक समरी रिपोर्ट आप लोग प्रोड्यूस करके दें। समरी रिपोर्ट मतलब इस तरीके से कुछ इनको अपना जो कंटेंट है वो चाहिए लिखा हुआ। चलो अब स्टार्ट करते हैं कोड को। पहली चीज, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। प्रॉम्प्ट का मतलब प्रॉम्प्ट बोला है इन्होंने कहीं पे, नहीं बोला ना, तो फिर क्या टेंशन है। आउटपुट है ना, बस नॉर्मल आउटपुट करना है। सर शो टेबल प्लीज, ये लो टेबल देख लो, कुछ भी ले लो, फाइल का नाम कुछ भी ले लो। चलो अब देखो, अब देखो 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 देखो, सबसे पहली चीज सुकून से समझते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे देखो, पहले कौन सी टेबल आमना, ये टेबल, ये वाली। बिल्कुल बेटा अहमद, अभी पढ़ लो, लेकिन अभी पढ़ लो, जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अब सबसे पहली चीज आपने बनाया प्रोसीजर। अब सब यहाँ पे देखें भाई, प्रोसीजर मेक न्यू फाइल के नाम से बनाना था, सब यहाँ पे फोकस करें। ठीक है मैं छोड़ दो फिर, मेक, बेटा उन्होंने प्रोसीजर बोला है, राइट सूडो कोड फॉर द प्रोसीजर। सब पढ़ना है बेटा, अब्दुल मोइज बहुत गौर से, इवन के फुल स्टॉप को पढ़ो, एस को पढ़ो, हर चीज चीज बहुत गौर से पढ़नी है।
मसला हो जाएगा बहुत ज्यादा। मेक न्यू फाइल, सब यहाँ पे देखें आप, 3 पैरामीटर्स बोले थे, उन्होंने कहा था ओल्ड फाइल नेम लेना है आपने, मैंने कहा ओल्ड फाइल के नाम से बना देते हैं, कॉमा, उसके बाद क्या लेना है भाई आपने, ओल्ड फाइल और एक न्यू फाइल का नाम भी लेना है, तो वो यूजर बताएगा क्या नाम है, अभी फिलहाल न्यू फाइल ले लेते हैं, कॉमा, क्योंकि तीनों की डेटा टाइप सेम थी तो मैं इसलिए कॉमा कॉमा करके कर रहा हूँ, और सर्च स्टेटस वैल्यू, तो यहाँ पे स्टेटस के नाम से ले लेते हैं, कॉलन स्ट्रिंग, ये हो गया जी आपका मुफ्त का आधा मार्क, मतलब एंड प्रोसीजर लिख दोगे तो पूरा मार्क। टाइप डिफरेंस होती है तो बेटा क्या हो गया यार फवाज, ओल्ड फाइल कॉलन जो भी डेटा टाइप होती, न्यू फाइल कॉलन जो भी डेटा टाइप होती, स्टेटस कॉलन जो भी डेटा टाइप होती, इस तरीके से होता। हद हो गई यार तुम लोग तो भाई। एक दो लाइनें छोड़ दी हमने किसके लिए, फॉर योर डिक्लेरेशन। अब मुझे दो काउंटिंग करनी है, सही है, मुझे दो काउंटिंग करनी है, एक तो मुझे काउंटिंग करनी है जो कि ऑलरेडी उसके अंदर मौजूद है, ओरिजिनल सेट, ओरिजिनल बोल दूं मैं, रिटर्न प्रोसीजर कौन सा कब से रिटर्न करता है ये बताओ जैनब मुझे, सवाल, प्रोसीजर कब से रिटर्न करने लग गया, सोच लेना तो बताना। चलो, जब से एग्जाम शुरू हुए हैं। चलो यहाँ पे फोकस करो, दो दफा काउंटिंग करनी है भाई, नहीं नहीं प्रोसीजर है, प्रोसीजर है। पाकिस्तान की हालत बदले, अरे ऐसे ही तो थे, क्या फर्क आया है, ओरिजिनल काउंट, एक ही हो गया ओरिजिनल काउंट, या ओरिजिनल कर देते, इतनी लंबी नहीं करते, चलो 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 चलो, एक ओरिजिनल इज इक्वल टू 0, और एक कर लेते हैं कॉपीड, जो दूसरी फाइल में हमने डाल दी है, कॉपीड इज इक्वल टू 0, दो दफा उन्होंने कहा था, सही है, दो दफा काउंटिंग नहीं थी, काउंट द नंबर ऑफ सेट्स दैट वर इन द ओरिजिनल फाइल, काउंट द नंबर ऑफ सेट्स दैट वर रिटन टू द न्यू फाइल। नहीं बेटा अब्दुल मोइज, उस वक्त हम जद्दा में थे, अब यहाँ पे पढ़ लो, दो फाइल्स ओपन करनी है, कौन कौन सी ओपन करनी है, एक ओल्ड फाइल को ओपन करते हैं, ओपन फाइल, ओपन फाइल, ओल्ड फाइल, ये राइटिंग को क्या हो रहा है भाई, हेलो 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 हेलो, एक सेकंड यार, ये कीबोर्ड हटाने दो मुझे, हाँ अब सही, ओह माय गॉड खूबसूरती, ओपन फाइल, पहले हम लोग ओपन करेंगे ओल्ड फाइल को, ओल्ड फाइल फॉर, अच्छा ओल्ड फाइल जो ओपन की है उससे क्या लेना है, ओल्ड फाइल से क्या लेना है, डेटा रीड करना है, बेहतरीन फवाज, क्या बात कर दी तुमने यार, फॉर रीड, ओपन फाइल, अच्छा सवाल सर यहाँ पे डॉट टीएक्सटी क्यों नहीं डाला भाई, वो नाम में डाल के देगा, टेंशन मत लो, सही है, सही है, काउंट को डिक्लेयर करने के वक्त कुड वी डू काउंट वन काउंट टू, सेंसिबल लो सेंसिबल लो, सर आप इस हैंड राइटिंग से ज्यादा खूबसूरत है यार, शम्मो आ जाएगी बेटा, पढ़ लो अभी। हद हो गई, ओपन फाइल, न्यू फाइल, नहीं 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 लगाना, न्यू फाइल को क्या करना है, राइटिंग करनी है, और राइट, बेहतरीन हो गया जी, अच्छा खासा काम हो गया, अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन लूप, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सर टू फाइल जैसे ओपन कर सकते हैं, हाँ हाँ कर सकते हैं, मैंने करके दिखाया ना अभी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब्दुल्ला मुजफ्फर साहब आपका नाम ले लिया यार, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और कुछ, चलो पढ़ लो अब। सर ओरिजिनल और कॉपी क्यों लिया है बेटा, ये काउंटिंग करने के लिए लिया है, ये काउंटिंग करने के लिए लिया है, उबैद साहब आप भी बहुत खूबसूरत है भाई। पढ़ लो यार तुम लोग, हद हो गई, शॉर्ट आउट मांग रहे हो तुम। पढ़ो चलो पढ़ो, सर इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे बहुत 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 ज्यादा सोचा था मैंने, ये पढ़ो जरा बेटा मोहम्मद साहब, ये है COUNT, मैं फिर डिक्शनरी में गया, फिर इसका मतलब सर्च किया मैंने जाके, काउंट द नंबर ऑफ सेट्स, सोचना है इसके बारे में बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचो इसको,
बहुत बहुत डिफिकल्ट मीनिंग है, इसको बहुत गौर से सुनना है, हर वर्ड पे फोकस करो। काउंट, सही है, COUNT, द, THE, पढ़ो। सेट्स है S के साथ, ऑफ एम्प्लॉय डिटेल्स दैट वर इन द ओरिजिनल फाइल, उनको आपने काउंट करना है, सही है। काउंट का मतलब होता है जैसे ही कोई वैल्यू आएगी फिर +1 कर देंगे। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को, एक री एक्सप्लेन करो। मोहम्मद कोई मसला? ओके बस, चलो आगे बढ़ते हैं। और दूसरा वाला क्यों लिया मैंने, वो 2 दफा बोला था उन्होंने, काउंट द नंबर ऑफ सेट्स। दाऊद साहब हुक्म करें आप, नंबर ऑफ सेट्स ऑफ एम्प्लॉइज डिटेल्स दैट वर रिटन टू द न्यू फाइल, जो न्यू फाइल के अंदर डाल दोगे चीजें उसमें भी काउंटिंग करनी है। सर वैसे जब भी ओपन फाइल करते हैं तो फाइल नाम के बाद .txt लगाते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब मैं पैरामीटर पे पास करूंगा वैल्यू, बेटा यहाँ पे देखो, मैं इसको कॉल करके दिखा रहा हूँ। इनसे इनसे यूट्यूब पर डाल दूंगा, यूट्यूब से देखना। तो जब मैं कॉल करूंगा तो मैं बोलूंगा old.txt, इस तरीके से पास करूंगा मैं पैरामीटर, तुम ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर होगी बात दाऊद साहब? जब मैं इस प्रोसीजर को कॉल करूंगा ना तो मैं उसके साथ डालूंगा ये। और तुम नीचे भी लिख दे तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, चिल रहा उतना कोई, इसलिए नहीं। सर 3 का एक सेट होगा, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर वी ओपन न्यू फाइल फॉर राइट बिकॉज वी हैव टू ऐड डाटा इन इट, यस सर, बिल्कुल ऐसे ही है। ओपन फाइल कर दिया, चलो ओल्ड फाइल को रीड के लिए, न्यू फाइल को राइट के लिए। अब देखो, अच्छा दाऊद साहब, वाइल नॉट UF, अब कोड जिसने भेजा है वो पढ़ने को मत बोलना मुझे, वाइल नॉट EOF। अच्छा यहाँ पे कौन सी फाइल आनी चाहिए, बहुत दिमाग सोच के जवाब देना, ये बहुत सोच के। शुक्र अल्लाह का, ओल्ड फाइल, रीड वाली, वाइल नॉट EOF, ओल्ड फाइल। अब देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट वो है जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, विच इज 3 दफा रीड फाइल को कॉल करने वाला। सर इतने भी पागल नहीं है हम, ओ माय गॉड। रीड फाइल, कौन सी फाइल में से रीड करनी है, ओल्ड फाइल, ये आ गई आपकी लाइन नंबर 1, कुछ भी ले लो नाम, रीड फाइल, रीड फाइल, ओल्ड फाइल, लाइन 2। सर ऊपर पैरामीटर्स में जब फाइल का नाम लिखेंगे तो उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग क्यों रखेंगे, वाई नॉट फाइल है, ये फाइल कौन सी डेटा टाइप होती है अल्लाह के बंदे, कहाँ से पढ़े हो आजकल तुम? तुम लोग मजबूर करते हो, मैं ना, नहीं है बेटा, नहीं है। एडवांस ही है इसमें, मेरे यार मैंने इतनी एडवांस पढ़ी नहीं है, माजरत यार, जब मैं पढ़ूंगा तो मैं समझा दूंगा। VPN पे गलत से लॉक कर दिया। यार अल्लाह, कहाँ से लाते हो तुम लोग यार। चलो पढ़ो। चलो 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 चलो, क्या गलती है, हुक्म करो। सर आपका, सर आपका फेवरेट बैच कौन सा था, सबसे पहला वाला? सर अनरिलेटेड, लेकिन आप यूनी में क्या पढ़े, यूनी कौन जाता है भाई। चलो इधर देखो भाई, क्या मसला था इसमें दाऊद साहब, इसमें एक गलती है, हुक्म करें सर आप, क्या गलती है, जल्दी जल्दी जवाब दो, लेकिन टाइम नहीं है। और इसके अंदर मुझे वो भी करनी है, काउंटिंग भी करनी है, ओरिजिनल इज इक्वल टू ओरिजिनल +1, तो ये एक सेट हो गया, तो मैंने इसकी काउंटिंग कर ली। अब यहाँ पे मैं अपनी कंडीशन लगाऊंगा, जरा देखते हैं अपनी क्वेश्चन को वापस से चल के। यहाँ पे हमारा सिनेरियो था,